आए फाग खेलन गोप बरसाने में, दे दे ख्याल गावे ख्याल, दे दे ताल उर हर्षत है। इत ते किशोरी गोरी सखियन के यूथ हाँ, लेके अबीर कपोल बरसत है। कंचन पिचकारी तकी मारी जो बिहारी, लाल बर बीर अंग प्रति दर्शत है। छज्जन ते छत्तन ते झरोखन ते मोखन ते भैया, आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। आप समस्त भक्ति वार्ता परिवार को मैं तारशी कौशल इस होली के सत पर्व की खूब खूब हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और सत्य कहूं तो बंधुओं, ये त्योहार ठाकुर जी को अन्यत्र त्योहारों से अति विशेष प्रिय है। हमारे श्यामा श्याम इस त्योहार को वृंदावन में, समस्त ब्रजधाम में, ना ही केवल ब्रजधाम में, अपितु सत्य कहे तो ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पूरे विश्व में इस होली के उत्सव को बड़े धूमधाम से हमारी श्याम श्यामाजू के संग बड़े उत्साह से मनाया जाता है। और एक मास पर्यंत तक कहते हैं कि वसंत पंचमी से वृंदावन में तो होली उत्सव प्रारंभ हो जाता है, और जब तक शीतला पूजन नहीं होता, जिस दिन लोग बासा पाते हैं, उस शीतला पूजन तक ये संपूर्ण एक मास से भी ऊपर लगा लो, ये होली उत्सव ब्रज में खूब मनाया जाता है। और विभिन्न विभिन्न तरीकों से, कभी लठमार होली खेलते हैं, कभी लड्डुओं की होली खेलते हैं, कभी पुष्पों से होली खेलते हैं, कभी रंगों से होली खेलते हैं। और होली का क्या स्वभाव हो जाता है? तृणाद अपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये ऐसा त्योहार है, सत्य कहूं तो जिसमें व्यक्ति देहाभिमान शून्य हो जाता है। फिर कोई लोक लज्जा, कोई पदवी, ये सब नहीं देखी जाती। हर व्यक्ति एक दूसरे को उत्साह से भरकर प्रेम रूपी रंग एक दूसरे के मुखमंडल पर लगाता है और अपने हृदय के प्रेम को व्यक्त करता है। ऐसा ही त्योहार ये होली का है। आप सब इतने वर्षों से होली तो मना रहे हैं, लेकिन आपसे यदि मैं पूछूं कि आप होली किस प्रसन्नता में मनाते, किस खुशी में मनाते, कोई ना कोई तो कारण होगा होली मनाने का। क्या केवल श्यामा श्याम ने ब्रजमंडल में इस प्रथा को प्रारंभ किया तो ये होली प्रारंभ हुई? क्या ऐसा था? नहीं। तो हमारे भागवत में इसके पीछे कथा आती है। शायद आप सब भी इस कथा से अवगत होंगे कि श्री प्रहलाद जी महाराज, हिरण्यकशिपु के घर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। और जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि ये तो मेरे शत्रु का नित्य अर्चना उपासना करने वाला है, तो हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर आज्ञा करी दैत्यों से कि इस बालक को मार दे। प्रहलाद जी को मारने का अनेकों प्रयास किया, प्रहलाद जी नहीं मरे। तब प्रहलाद जी की भुआ आई, जिसका नाम था होलिका। और होलिका के पास ब्रह्मा जी के द्वारा एक प्रदत्त शॉल थी, जिस शॉल को लेकर जलती हुई अग्नि में यदि वो चली जाए तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, वो जलेगी नहीं। तो अपने भाई से जाकर निवेदन किया, तुम ऐसा करो, एक बड़ी सी चिता बनाओ, मुझे उसमें बिठाओ, मैं शॉल ओढ़कर बैठ जाऊंगी, प्रहलाद को गोद में ले लूंगी, मैं तो बच जाऊंगी कि प्रहलाद जल जाएगा। वैसा ही किया, वैसी बड़ी चिता बनाई गई, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया गया। और जैसे ही अब सब वैष्णव राक्षस जितने भी थे, असुर वगैरह वैष्णव थे, वो सब प्रतीक्षा कर रहे थे प्रातः कि देखे तो सही कि अरे इस चिता में से कौन निकल कर आता है। तो जैसे ही प्रातः चिता शांत हुई और सब प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी क्या पाया कि नन्हे से प्रहलाद जी शॉल ओढ़कर बैठे हैं और हरिशरणम का गान कर रहे हैं। वैष्णव इतने प्रसन्न हो गए
भक्त वृंद इतने प्रसन्न हो गए कि वही चिता की राख को पकड़ पकड़ कर एक दूसरे के मुख पर लगाते, एक दूसरे पर वो चिता को फेंकते, और तब से ही ये होली का त्योहार प्रचलित हुआ। इसीलिए कहते हैं ये होली का त्योहार प्रहलाद जी की रक्षा का प्रतीक है। एक तो ये भावार्थ है इसका, और दूसरा बोले जैसे हम जीवन में किसी से मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिले तो कभी उसके स्वरूप का रंग हम पर चढ़ता है, तो कभी उसके स्वभाव का रंग हम पर चढ़ता है, तो कभी उसके गुणों का रंग हम पर चढ़ता है। यानी कि जिससे हम मिलते हैं उसका कोई ना कोई रंग हम पर चढ़ता है। लेकिन जैसे ही होली आती है, होली मतलब हो लिया, ठाकुर जी कहते हैं अब तो जितने रंग पीछे चढ़ गए वो हो लिए, अब उन्हें भूल जाओ। अब की बारी तो श्याम रंग चढ़ने की है, अब की बारी तो श्यामा रंग चढ़ने की है। इस होली के त्योहार में भक्त निश्चित रूप से भक्तिमय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, ठाकुर जी के सुनहरे पदों का गान करता है। और सूरदास जी भी तो कहते हैं ना, चिर जीवो होरी के रसिया, ज्यों लो सूरज चंद्र उगे है, तो लो ब्रज में तुम बसिया। हे नाथ, जैसे ये चंद्र सूर्य सदा के लिए विद्यमान है, वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि इस ब्रजमंडल में आप भी ऐसे ही विद्यमान रहिए। इसलिए बंधुओं, होली का त्योहार बहुत पवित्र है, बहुत श्रेष्ठ है। होली केवल एक दूसरे को रंग लगाना, पानी फेंकना, पुष्पों से होली खेलना, ये सब नहीं। अरे जैसे तुम भक्त हो तो अपने भक्ति रूपी रंग को 5-6 और लोगों में फैलाओ। जैसे तुम भक्त रूपी इत्र हो और अपने इत्र की सुगंध को 5-6 और लोगों में फैलाओ। ये होली का तात्पर्य है। तुम तो ठहरे भक्त, तुम्हारे कलीग्स, तुम्हारे कॉलेज के मित्र, तुम्हारे पड़ोसी, आस पड़ोसी, ये सब तो भक्ति नहीं करते, तो भक्त होने का क्या फायदा। अरे भक्त तो तब श्रेष्ठ बने जब अपने रंगों को ऐसे प्रवाहित करे कि आसपास जितने भी लोग हो वो सब रंगीन हो जाए, सब भक्ति के रंग में सराबोर हो जाए, ओतप्रोत हो जाए, तो होली मानी गई कि ये वास्तविक होली का स्वरूप है। और अंग्रेजी में देखें, होली, अंग्रेजी जितने भी पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, ये सब धार्मिक कार्यों को होली कहते हैं। ये होली बुक्स है, ये कोई होली कार्य है। तो वैसे ही ये होली भी धर्म का प्रतीक है, जहां सबको एकजुट किया जाता है, सबको एकत्रित किया जाता है। इसलिए बंधुओं, आप सबके लिए बस यही भाव कि ये होली आने वाली है 24 या 25 को, सबके हृदय का संशय है, लेकिन अधिकतम कहा जा रहा है कि 25 मार्च की होली है। इसलिए 25 को मनाइए या 24 को मनाइए, बस ठाकुर जी के संग मनाइएगा, बड़े उत्साह से खेलिएगा। और प्रारंभ में तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्य कहें तो हम सब होली का नाम सुनते वृंदावन की ओर भागते हैं। आप सब देख रहे हैं कि वृंदावन की कैसी स्थिति बन रही है, कितनी भीड़ है वहां पर, कितना क्राउड है, लोगों के कितना घायल होने का भाव बन रहा है, कैसी स्थिति बन रही है। इसलिए आपसे बस यही निवेदन है कि आप जहां भी रहिए वहीं उस स्थान को ही वृंदावन बनाकर अपने हृदय में श्यामा श्याम को प्रकट कर, या अपने घर पे जो भी ठाकुर जी का स्वरूप विद्यमान है, अपने लाल जी के संग होली को मनाइएगा। और खूब पदों का गान कर, इस बार पाश्चात्य संगीतों पर नहीं, इस बार ये मूवी पिक्चर के संगीतों पर होली मत मनाइएगा, इस बार अपने ठाकुर जी के सुरत भाव से होली मनाइएगा। बस पुनः आप सबको होली की शुभकामना, और इसी प्रकार से होली मनाइए, रंग लगाइए और खूब भक्ति का रंग फैलाइए। जय श्री कृष्ण।